अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियो वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इससे देखना तो है दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी है उसमें डे 3 का अख्ताम हो गया है। भाई खेल गया श्रीलंका, पूरा दिन निकाल गया है, 8 खिलाड़ी इनके आउट है। जरा इसके और बात करेंगे और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी ब्रॉड ने स्टिल ट्रोल किया पाकिस्तान टीम को। रमीज राजा ने इंग्लिश कप्तानों के सामने बैठकर पाकिस्तान टीम के मैं कह रहा हूं क्या बेइज्जती करके रख दी है कि भाई क्या पाकिस्तान की टीम बन चुकी है। जरा इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साल के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंडिया जो है वो फॉलो ऑन करा देगा, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो भाईजान कहानी ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम टूर ऑफ इंग्लैंड पे मौजूद है, जहां पर पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम का बुरा हाल हुआ, वन साइड जब पाकिस्तान हार गया तो ब्रॉड ने एक स्टेटमेंट दिया था और मैच से पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान टीम जो है ये अब सदियों की सबसे पुअर टीम है, इससे ज्यादा पुअर टीम मैंने देखी नहीं, अगर इंग्लैंड इससे भी हारता तो एक डिजास्टर होगा। जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने उनको काफी ज्यादा मोक किया। आज वो कह रहे थे कि काफी ज्यादा उनको जो गालियां शालियां पाकिस्तानी फैंस से पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्टिल अपने वर्ड्स के ऊपर कायम हूं, अगर इंग्लैंड 3-0 नहीं जीतता तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। दोबारा मोक कर गए भाई। देखिए, ब्रॉड मोक कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आपकी टीम अपनी बेइज्जती करवा रही है। हम उस दिन भी बात कर रहे थे जब ब्रॉड का स्टेटमेंट आया था, अभी आपका एक दिन आप मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी दिन था, आपने कहा था कि भाई आप अपना खून खिलाओ और कुछ करके दिखाओ, लेकिन ऐसा फील हुआ कि हमारी टीम में वो चीज ही खत्म हो गई है। अब जिसलिए ब्रॉड ने दोबारा पाकिस्तान टीम को ट्रोल किया, मोक किया, लेकिन वो कुछ पाकिस्तान टीम कर ही नहीं सकती। अब वही हम बात उस दिन कर रहे थे कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी और ऐसी बातें चल रही थी या माइकल वॉन इंडिया को ट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे, और उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और वो करके दिखाया और मुंह बंद कराया। ये होता है मुंह बंद कराना। माइकल वॉन की भी प्रिडिक्शन थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और इंडिया हारेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, और इंडिया वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2 बार कंसेक्टिव जीती, तो भाई उनकी प्रिडिक्शन गलत की। अब देखो, रमीज राजा अली साहब बैठे हुए थे स्ट्रिक टू क्रिकेट में, वहां पर एक तरफ उनके माइकल वॉन बैठे हुए थे, एक तरफ उनके अलास्टर कुक बैठे हुए थे। सर अलास्टर कुक बेहतरीन ओपनर रहे हैं, इंग्लैंड की हिस्ट्री के सबसे बेस्ट ओपनर रहे हैं। अब ये दोनों अली साहब बैठे हुए हैं और बातें क्या चल रही हैं? बातें ये चल रही हैं, रमीज राजा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अपने वर्स्ट पर है। उन्होंने कहा सबसे जो एक बुरी चीज है ना इस टीम में वो ये कि अब इनके लिए एक मैच हारना नॉर्मल हो चुका है। एक टेस्ट मैच बस एक अनदर टेस्ट मैच है, हार गए, अगले दिन आओ हार गए, अगले दिन आओ हार गए। लेकिन उन्होंने अली साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और ये बात उन्होंने कुक और माइकल वॉन के सामने की कि ये जो टीम है ये फैन फॉलोइंग खो चुकी है अपनी। उन्होंने कहा कि एक तो फैन फॉलोइंग खो चुकी है, सोशल मीडिया इस टीम के पीछे है, सोशल मीडिया इस टीम को खूब क्रिटिसाइज करती है ऑलरेडी, क्योंकि ये हरकतें इनकी ऐसी हैं। इस टीम के लिए नॉर्मलाइज है हारना, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, कोई बुरी बात नहीं। और वो कहते हैं कि जो पहला एक है ना इस टीम का जो एक अच्छी टीम थी जिसको हम कहते थे पाकिस्तान की टीम थी, इनके डीएनए में एग्रेशन है, उसका जो पहला पिलर था वो गिर चुका है। और अब इस टीम में ऐसा नजर आ रहा है कि आगे आने वाले वक्त और खराब है। वहां पर माइकल वॉन ने बात की कि भाई 1992 में आई थी टीम, मैं इंग्लैंड की टीम का 12 मैन था, उन्होंने कहा मैं किड भी था, लेकिन उन्होंने कहा भाई वो क्या शानदार किस्म की टीम थी, और वो उस टाइम पाकिस्तान की एक वाह होती थी इंग्लैंड में भी कि भाई पाकिस्तान टीम आई है। और इस टाइम अगर आप देख लो, ये जो टाइम आ गया, ये जो मौका है, इस टाइम पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। रमीज राजा ने खुलकर बात किया है कि ये पाकिस्तान की टीम अगर आप देखो इस टाइम सबसे बेकार तरीन टीम है, ये फैन फॉलोइंग इसकी हर गुजरते दिन में गिरती जा रही है ये टीम। अब इसलिए इंग्लैंड के सारे अखबार भी खबरें छाप रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ये बदतरीन टीम है। अच्छा अली साहब, आज अगर आप देखो तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान टीम ने पहली प्रैक्टिस भी की, बाबर आजम भी आए, बैटिंग बूटिंग भी की, उन्होंने थ्रो डाउन प्रैक्टिस भी की, फिर उसके बाद बाबर आजम जो है वो बॉलर्स के साथ भी प्रैक्टिस की, उम्मीद है कि शायद वो खेल भी जाए। लेकिन इंग्लैंड ने फिर जो ग्रीन विकेट है वो बनाने का सोच लिया, उन्होंने समझ आ गया कि बेशक गर्मी है लेकिन हम ग्रीन पैच बनाएंगे और पाकिस्तान उसमें स्ट्रगल करेगा। सवाल ये अली साहब, माइकल वॉन हो गए, ब्रॉड हो गए, कुक हो गए, नासिर हुसैन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफें करते थे, अब उनको भी आप ले लीजिए, माइकल अथर्टन को ले लीजिए, डेविड लॉयड को ले लीजिए, अखबारों को ले लीजिए, सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इतनी बदतरीन क्रिकेट खेल रही है, इतनी बेकार टीम खेल रही है। क्या हमारे खिलाड़ियों में वो जोश और वो
आपका लोग गुस्सा नहीं आता कि भाई हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, ठंडे पड़े हुए हैं, ठंडे पड़े हुए हैं, हम मुंह बंद करेंगे, ये क्यों हमारे अंदर से चीज खत्म हो गई? इवन आप देखो कि आपके जो आगा साहब है वो मैच हारने के बाद मुस्कुरा रहे थे, बंदे को हंसी नहीं आती यार। मुझे याद है पिछली टीमें जब हारा करती थी वो तो अपने आप को होटलों में बंद कर लेते थे, इतने इतने इमोशन हुआ करते थे। अब इमोशंस ही नहीं है, ये हार हार के इनको नॉर्मल लगता है हारना। और देखो दूसरी बात, ब्रॉड की आप अभी बात कर रहे थे, ब्रॉड ने कहा कि भाई पाकिस्तानी फैंस मुझे ट्रोल करें। मैंने तो बल्कि इतना, मैं भी आपसे बात कर रहा था, मैंने तो बहुत देखा कि 80% पाकिस्तानी फैंस तो कहते हैं कि भाई ठीक ही बात है कि भाई ये पाकिस्तान टीम वाकई बहुत सारे खेल रही है, पाकिस्तान टीम है ही पोर। अब सलमान बट ने इस पर जवाब भी दिया, उन्होंने इंग्लैंड को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड कौन सी टीम अच्छी है, इंग्लैंड तो एक वेस्ट इंडीज का अंडर-19 का खिलाड़ी उन्होंने डाला हुआ है, एक साउथ अफ्रीका से डाला हुआ है, एक फलाना डाला हुआ है, ये डाला हुआ है। ठीक है, जबानी आप बात कर सकते हो, आप जवाब भी दे दोगे, लेकिन रियलिटी तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी टीम इस टाइम किस तरह का खेल रही है। आपकी टीम एक्चुअली वो बेकार खेल रही है। हम आंखें नहीं बंद कर सकते यहाँ पे कि भाई हमारी टीम ठीक है, हम अपनी आंखें बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी नजर आ रही है जिस तरह से हम खेल रहे हैं। दुनिया भर में अगर आप देखो तो हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आ रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत रही है, इंडिया इंग्लैंड में जीत रही है, अफगानिस्तान अगर आप देखो बेहतर क्रिकेट खेल रही है, लेकिन हमारी क्रिकेट को पता नहीं क्या हो गया। टेस्ट मैच आप ओवरसीज जीतना ही भूल गए, सालों गुजर गए, आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को नहीं हराया। आपने सालों गुजर गए, आपने इनको नहीं हराया, ना आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सके ऑस्ट्रेलिया में, ना साउथ अफ्रीका भाई देखो एक दौर आ गया, ना इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराया। अच्छा नॉर्मली ऐसा होता था ना कि जो बांग्लादेश है ना, अगर वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, T20 में आपसे अच्छा परफॉर्म कर दे, ओडीआई में आपसे अच्छा परफॉर्म कर दे, समझ आता है कि यार T20 में भी हो जाता है, ओडीआई में। नॉर्मली ये कभी भी नहीं होता कि बांग्लादेश टेस्ट में आपसे अच्छी हो जाए। बांग्लादेश ने टेस्ट में आपसे अच्छा कर दिया यार, आपको अपने घर पर बुलाया 2-0, आपके घर पर आए 2-0, ऑस्ट्रेलिया को जाकर टेस्ट मैच हराए, मतलब अब हम बांग्लादेश से भी बुरे हो गए हैं। नहीं, यही तो बात है कि आपकी टीम इतना बेकार कर रही है, और अब रमीज राजा भी जाहिर है वहां पे मौजूद हैं, और वो अब आपके सारे जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं वो सब बेइज्जती कर रहे हैं वहां बैठकर, वो भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की, देखो बात तो सच चाहिए, तो हम भी बात एडमिट करते हैं कि क्रिकेट का जो हाल है अगर इसी तरह से चलता रहा तो हॉकी वाला हो जाएगा, और हर गुजरते दिन में आपकी जो फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की वो गिर रही है, लोग अब टीवी की व्यूवरशिप भी गिर रही है। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो मजे लूट रहे हैं, आला आला सैलरियां ले रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा, तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सब भी खत्म हो जाएगा। जो आपका हाल है ब्रेड एंड बटर जीरो हो जाएगा। 9 टीमें खेलती हैं WTC में, आपका नंबर 9 है, और ये हर बार ही हो रहा है, 8-9 से ऊपर आप जाते ही नहीं। पिछले साल, उससे अगले साल, हर साल WTC में आपकी रैंकिंग यही है, 8वां 9वां 9वां 8वां 8वां 9वां 9वां 8वां। वेस्ट इंडीज से आप एक मैच जीतते हो, एक वो जीत जाते हैं, वो आखिरी नंबर की टीम, उनसे आप जीत नहीं पाते। अब तो आप बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाते। लास्ट 2 WTC में एक बार बांग्लादेश ने आपको आपके घर पर आ गई, एक बार आप उनके घर पे क्लीन स्वीप हो गए। अब ना आप बांग्लादेश से जीत पाते हो, वेस्ट इंडीज से आप ड्रॉ कर पाते हो। श्रीलंका और आपका शायद मुकाबला अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो भी घर पर उतना अच्छा नहीं करते और आप भी अच्छा नहीं करते, तो आपका और इनका मुकाबला हो जाएगा। बाकी तो अली साहब चीजें बहुत ही खराब नजर आ रही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और श्रीलंका के वाले से, जो वो अपडेट आ रही है कि भाईजान 503 रन आपको पता है कि इंडिया ने बनाए थे, और बदले में श्रीलंका जो है वो फॉलो वन से बच गया। लग ऐसा रहा था कि शायद श्रीलंका जो है फॉलो वन का शिकार हो जाए, और उसके बाद इंडिया एक बार फिर श्रीलंका को जो है बैटिंग कराए और कहानी जो है खत्म हो जाए। लेकिन इंडिया 265 रन करने में कामयाब रहा, श्रीलंका जिसमें जो है ये सूर्या जो है उन्होंने बेहतर रन करके दिखा दिया। फिर अगर आप बात करें तो दिनुशा, इन्होंने भी जो अच्छे रन कर दिए, जिसकी वजह से श्रीलंका का उत्सव बच गया। देखिए श्रीलंका बिल्कुल, दिनुशा नॉट आउट है 85 पर, जबकि सूर्या बंदारा ने 80 रन की नॉक खेली है। काफी आप कह लो मजामत की, लेकिन स्टिल इंडिया ने इतना बड़ा बोर्ड पे टोटल लगाया हुआ है 503 का, अभी भी मजीद इतना रन बनाने के बाद भी 238 रन अभी भी चाहिए। अब बात यही है कि अब कल तो ऐसे लग रहा है कि आते साथ ही 30 मिनट में 20 मिनट में इंडिया इनको आउट क्लास कर देगा, क्योंकि आज जो है वो बॉलिंग भी हमें कृष्णा का 3 देखने को मिला, मानव सुतर का 3 देखने को मिला, जडेजा सिराज ने एक खिलाड़ी आउट किया। अब कल होगा ये कि आते साथ जब आएंगे तो 20 से 30 मिनट में इनके 2 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, 20-25 रन एड ऑन और हो जाएगा। ना करके भी आपको 200 प्लस रन की लीड इंडिया लेकर दोबारा बैटिंग करने के लिए आएगा, और उसके बाद इंडिया ऐसे लग रहा है कि 2 सेशंस बैटिंग करेगा और 400 तक बोर्ड पे लगाएगा, थोड़ा तेज खेलने जाएगा, और 400 जब बोर्ड पे लगाएगा उसके बाद वो टारगेट इनको सेट कर देगा, 450 या 400 तक वो टारगेट सेट करेंगे, यानी कि 200 आप कह लो कि इंडिया और बनाने की कोशिश करेगा। और उसकी कोशिश होगी कि जो टी के बाद जो है, यानी कि आखिरी सेशन है कल का, उसमें दोबारा से दावत दें और श्रीलंका को बोले कि भाई आप बैटिंग करने के लिए आओ। और फिर जब श्रीलंका बैटिंग करने के लिए आएगा तो दोबारा उनके लिए चीजें और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बन जाएगा। लेकिन सॉरी टू से श्रीलंका ने बहुत ही बेकार क्रिकेट खेली है। आप घर पर खेल रहे हो,
पहला टेस्ट मैच आप बिल्कुल डिमोलिश हो गए, आपके पास प्रॉपर स्पिनर है, आप थोड़ी स्पिन विकेट बनाकर इंडिया को फंसाते, यहाँ पे आपने इतना ज्यादा बिल्कुल ही हाथ फैला लिए। वही जो पाकिस्तान टीम का हाल है कि बिल्कुल ही हम हाथ फैला लेते हैं, वही टीम इस टीम का हाल है कि बिल्कुल ही हाथ फैला लेते हैं। दोनों टीमें टोटली डिजास्टर किस्म की क्रिकेट खेल रही हैं। पाकिस्तान भी अपने घर पर फारिग, बाहर तो है ही फारिग, श्रीलंका भी अपने घर पे फारिग, बाहर तो हम अब क्या ही बात करें। तो दोनों टीमें बिल्कुल ही डिजास्टर खेली है। लेकिन चलो, थैंक्स टू दिनुशा जिन्होंने 85 मारे हैं, और सूर्या बंदारा जिन्होंने श्रीलंका को रेस्क्यू किया, और कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत फाइट जो है वो जरूर किया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।